आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9th से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ग्राफ, यानी कि जो फिजिक्स में ग्राफ होते हैं वो हम क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो अगर हम ग्राफ पढ़ते हैं तो दो क्वांटिटीज़ के बीच रिलेशन बताने के लिए पढ़ते हैं, और साथ में हम ग्राफ इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो भी न्यूटन्स के इक्वेशन है उसको बायोग्राफिकली हम प्रूफ कर सकें। यानी ग्राफ का डेफिनेशन हो सकता है द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन two quantities out of which one alters as an after effect from the other। यानी दो क्वांटिटीज के बीच रिलेशनशिप कैसा रहेगा यह कौन बताएगा? ग्राफ बताएगा इन फिजिक्स। यानी फिजिक्स में ग्राफ बताता है कि जो दो क्वांटिटी होंगे उनके बीच क्या रिलेशनशिप होगा। और ग्राफ अगर हम पढ़ लेते हैं, बढ़िया से ग्राफ को समझ जाते हैं, जब हमको न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली प्रूफ करना होगा तब हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए ग्राफ पढ़ना जरूरी है, और ग्राफ देखकर हम किसी भी क्वांटिटीज के बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में है, डिस्टेंस में है, या उसका स्पीड कैसा है, या ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, या उसका स्टेट क्या है, यानी वह रुका हुआ है या चल रहा है। यह सब हमको कौन बताता है? ग्राफ बताता है। तो सबसे पहले हम ग्राफ को अगर प्लॉट करते हैं तो उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। जैसे इसमें हम दो ही एक्सिस लेते हैं फिजिक्स में, यानी कि क्लास 9th के हिसाब से दो ही एक्सिस होगा, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस होगा। यहां पे क्या होगा? ओरिजिन होगा, और यहाँ हम 1 2 3 ले सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। 1 2 3 4 जितना आपको ज़रूरी होता है, जो भी डाटा ज़रूरी होता है वो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहला टॉपिक होगा ग्राफ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ को शो करने के लिए हम एक्स एक्सिस पे टाइम को लेते हैं और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को लेते हैं। यह है ओरिजिन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को शो करने के लिए एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे क्या हम लेते हैं? डिस्टेंस लेते हैं। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको क्या बताएगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें स्पीड मिल सकता है। जैसे अगर मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन में है और इधर 5 10 15, डिस्टेंस किस में है? मीटर में। टाइम किस में है? सेकंड में। तो अगर हमको पता करना है कि ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, ऐसे अगर हम करें, यहाँ पे टाइम है 2 सेकेंड और डिस्टेंस है 10 मीटर, तो स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई टाइम, यानी 10/2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं टाइम है 2 सेकेंड और डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं डिस्टेंस बाई टाइम का फॉर्मूला ले लेंगे। या तो अगर हम ट्रायंगल के हिसाब से चलें, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो अगर हमको यहाँ स्पीड निकालना है तो स्पीड इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका परपेंडिकुलर। तो उसका परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? ये अगर हम देखें तो ये 10 के बराबर है, और बेस क्या है? 2 के बराबर, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे आप ट्रायंगल के हिसाब से भी निकाल सकते हैं स्पीड, और फार्मूला के हिसाब से भी स्पीड आप निकाल सकते हैं, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। और जब भी आपको निकालना होगा क्लास 9th के हिसाब से, तो आप स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ यूज करेंगे, तभी आप स्पीड निकाल पाएंगे, अन्यथा स्पीड नहीं निकाल पाएंगे। अगर ये कर्व लाइन वाला ग्राफ होगा तो उसमें आप स्पीड नहीं निकाल सकते हैं, इसको क्लास 11th में पढ़ना है। जब भी आप स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ यूज करते हैं तभी आप क्लास 9th में स्पीड निकाल पाएंगे और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। अगला टॉपिक हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम कैसे बनाते हैं।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्स एक्सिस, इसमें भी वाई एक्सिस लेना होगा, ये ओरिजिन। एक्स एक्सिस पे टाइम रखते हैं और वाई एक्सिस पे क्या रखते हैं, वाई एक्सिस पे हम रखते हैं स्पीड, यानी वाई एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, स्पीड रखेंगे। तो इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको हम वाई एक्सिस पे वेलोसिटी भी कह सकते हैं या स्पीड भी कह सकते हैं। तो वाई एक्सिस पे हमको क्या लेना है, स्पीड या वेलोसिटी लेना है, और एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, टाइम लेना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, 1 2 3, ये टाइम है इन सेकेंड, टाइम किस में होगा, सेकेंड में, और ये 5 10 15 ये मीटर पर सेकेंड में होगा। तो एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, यहाँ से ऑब्जेक्ट एक मोशन में है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी इसे हम साफ तौर पे बता दें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है, डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या इंफॉर्मेशन देगा, डिस्टेंस का। तो एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे जा रहा है, तो 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच वह कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमको कौन बता सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और हम यह ग्राफ देखकर ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 और 4 सेकंड के बीच यह कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसका कुछ नाम लिखते हैं, ए बी सी डी। अब जब भी डिस्टेंस निकालना हो, यानी डिस्टेंस निकालना हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ग्राफ, यानी एरिया ऑफ ग्राफ किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें एरिया क्या है, एरिया यहाँ पे कौन सा फिगर बन रहा है, या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगल आप कह सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। अब इसमें लेंथ क्या है, लेंथ है ए बी, और ब्रेथ क्या है, ए डी या बी सी आप कह सकते हैं। अब ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू है 4 से 2 के बीच, यानी कि 4 - 2, और बी सी का वैल्यू क्या है, 0 से 10, यानी कि 10 - 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10, यानी कि 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है, डिस्टेंस निकालने को बताता है। और कैसे हम डिस्टेंस निकालते हैं, जो भी ग्राफ का फिगर बनेगा, जो भी बने, अगर रेक्टेंगल बने तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम निकालेंगे, अगर वही ट्रायंगल बनता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, ट्रेपेजियम बनता है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे। जो भी फिगर बनता है, ये स्क्वायर बनता है तो एरिया ऑफ हम स्क्वायर निकालेंगे। जो भी फिगर बनता है उसका हम एरिया निकाल लेते हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ग्राफ हमको क्या देगा, डिस्टेंस देगा। तो यहाँ एक एरिया किसका है, रेक्टेंगल का है, एल इंटू बी। लेंथ क्या है मेरा ए बी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए बी है, तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 - 2 करेंगे, क्योंकि फाइनल यहाँ पे टाइम क्या है 4, इनिशियल टाइम क्या है 2, तो माइनस करेंगे तभी हमको नेट टाइम मिलेगा। तो 4 - 2 इंटू ये ए डी या सी बी या बी सी आप कह सकते हैं, ये क्या है, ये है इसका ब्रेथ, यानी कि बी है, जिसका वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। तो एग्जैक्ट इसके बीच का निकालने के लिए 10 - 0, यानी बी सी का वैल्यू 10 - 0, तो कितना होगा 10, यानी 2 × 10 कर देंगे तो 20 मीटर। यानी कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर किया है 20 मीटर कवर किया है। तो यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन देता है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको स्पीड का इंफॉर्मेशन देता है। अगर आप ये इतना बढ़िया से सीख गए हैं तभी आप ग्राफिकली मेथड से न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ कर पाइएगा, अन्यथा असंभव है। अब हम कुछ ग्राफ देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का क्या स्टेट है, यानी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो किस मोशन में है,
स्पीड में है तो कौन से स्पीड में है, एक्सेलरेशन क्या है, उसका वेलोसिटी क्या है, यह सब हम ग्राफ देखकर बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से लेकर चलेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0, यहाँ टाइम होगा, यहाँ डिस्टेंस होगा। अगर स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन हो तो यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कर्व लाइन हो तो यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। यानी कि अगर कर्व लाइन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे शो कर रहा है तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है या तो यूनिफॉर्म स्पीड में है। लेकिन ऐसा ग्राफ हो, ऐसा ग्राफ हो तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर टाइम के पैरेलल एक ग्राफ हो, टाइम एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो ऑब्जेक्ट का स्थिति क्या है, रेस्ट है। क्यों है? क्योंकि ये तो डिस्टेंस एक जगह रुका हुआ है। यानी 5 मीटर पे अगर मान लिया जाए 2 4, यहाँ 1 2 3 4, ये सेकंड में होगा और ये मीटर में होगा। तो यहाँ पे 4 मीटर पे जाकर ऑब्जेक्ट रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि देखिए टाइम बढ़ रहा है धीरे धीरे लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। तो जब टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, रेस्ट। यानी ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, लेकिन जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर पे ही रुका हुआ है। तो जब डिस्टेंस हम कवर कर ही नहीं रहे हैं और टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि जब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर ग्राफ हो तो वह ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या होता है, रेस्ट होता है। अगला देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा, यहाँ ओरिजिन, यहाँ वाई एक्सिस, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को हम एस के ऊपर वेक्टर दिखा देंगे। यानी डिस्टेंस में जब डायरेक्शन हो जाता है तो वही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। अगर स्ट्रेट लाइन हो तो यहाँ पे क्या यह इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी में है। कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। अगर यही ग्राफ कर्व लाइन हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कर्व लाइन हो, तब यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी है, वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। वेरिएबल वेलोसिटी मीन्स यानी वेलोसिटी चेंज हो रहा है बार बार। नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। वेरिएबल वेलोसिटी कहिए या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कर्व लाइन है तब क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी है, यानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर यहाँ पे हम इस टाइप का ग्राफ देख रहे हैं तो यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कर ही नहीं रहा है। सेम केस यही है,
डिस्टेंस वाला ही है कि अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल है अगर ग्राफ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, वेलोसिटी कर ही नहीं रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। यहाँ हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। अगला देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। अगर ग्राफ इस शेप में हो तो यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन है। या अगर इस शेप में भी हो तो यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड है। या यहाँ भी आप ग्राफ देख रहे हैं, ये भी यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड है। यानी तीनों ग्राफ का मतलब है यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि कांस्टेंट स्पीड। यहाँ हम देखें तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म क्या है, मोशन है। यानी वेरिएबल स्पीड भी आप उसको कह सकते हैं, वेरिएबल मोशन भी आप कह सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का दूसरा नाम वेरिएबल स्पीड होता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो कर्व लाइन है, तो जब भी कर्व लाइन होता है तो ग्राफ क्या शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ से देखें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन का इंफॉर्मेशन देता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हम यहाँ पे v ओवर बार यानी इंडिकेट किए हैं वेलोसिटी को, ये टाइम है। अगर स्ट्रेट लाइन हो तो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहिए या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कारण क्या है, वेलोसिटी यहाँ पे कर्व लाइन शो कर रहा है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व लाइन शो कर रहा है। तो वेलोसिटी में तो चेंजिंग हो रहा है लेकिन अनइक्वल अमाउंट में, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है लेकिन यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट से, यानी स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है कि यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा लेकिन यह डिक्रीज हो रहा है, यानी नीचे की तरफ डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे हम निगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, यानी यहाँ पे निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन होगा लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी। यूनिफॉर्म रेट से जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अगर हम इस ग्राफ को देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस ग्राफ को, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज हो रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रेट से। यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है लेकिन कर्व लाइन क्या शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म रेट से। तो यहाँ एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे, और साथ में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा क्योंकि कर्व लाइन है। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ निगेटिव एक्सेलरेशन होगा और साथ में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। निगेटिव एक्सेलरेशन और साथ में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे क्या था, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा लेकिन स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म में भी निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप ग्राफ देखकर विधिवत लिख लीजिएगा तो आप कहीं भी क्लास 9th में या 11th में कहीं भी ग्राफ में मिस नहीं हो सकते हैं। यह पूरा एक ही वीडियो में यह पूरा डिटेल्स मैंने दिया है आपको और काफ़ी आप अच्छे से इसको सीख लीजिए। अगर जो भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर उस पर वीडियो बना दूंगा। आगे देखते हैं, एक और है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन हो लेकिन टाइम यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हो तो यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए यानी वेलोसिटी में चेंजिंग हो ही ना, यानी वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर ग्राफ दिख रहा है तो समझिए कि कांस्टेंट वेलोसिटी है यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो होगा। एक चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है, कांस्टेंट कहिए
या यूनिफॉर्म सेम चीज़ होता है, वेरिएबल कहिए या नॉन यूनिफॉर्म ये सेम चीज़ होता है। मुझे आशा है कि ग्राफ आप डिटेल्स में सीख गए हैं। जितना आप पीछे वीडियो देखे हैं सब में अगर आप कंपेयर करें तो सबका ग्राफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा और आप विधिवत सीख गए हैं। जिस किसी चीज़ का अगर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, किसी भी ग्राफ में अगर दिक्कत होता है, ये सब क्वांटिटीज़ का किसी भी ग्राफ में अगर दिक्कत होता है, चाहे एक्सेलरेशन हो, स्पीड हो, वेलोसिटी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।